तो मैं सबसे पहले इनको डिलीट कर देता हूँ। सो नाउ लेट एग्जाम्पल कि हमारे पास ये एक अदद बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आके ये जो बीटा फीचर्स है ना, इसको आप इनेबल कर लो। अब ये बीटा फीचर, ये बीटा फीचर क्या है, अगर आप जाते हो ना नॉलेज बेस में, तो नॉलेज बेस इज समथिंग जहां पे आपको पूरा का पूरा एजेंट जो ना रेडी करने की जरूरत नहीं होती। वो एक CSV या ये कह लो Q&A बनाते हो, एंड देन वो आप यहाँ पे फिट करते हो। जैसे यहाँ पे बिजनेस Q&A करके, हमें नहीं पता ये मैंने क्या बनाया था। हाँ ओके, इसमें कुछ डेटा ऐड नहीं हुआ है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास अगर कोई CSV है मैं वो दिखाता हूँ आपको। लेट मी ओपन शीट्स और मतलब एक Q&A। FAQ जिसे हम कहते हैं शायद, हाँ FAQ डेटा। अच्छा अब देखो, ये जो FAQ है ये क्या है, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। ये लैंग्वेज हमारे पास क्या है, दूसरी लैंग्वेज पे। मैं एक काम करता हूँ, अगर मेरे पास कोई दूसरा है FAQ डेटा, लेट्स सी ये सेम है दूसरा। ओके FAQ डेटा ये, तो मैं एक काम करता हूँ, FAQ जो बॉट है कि भी लैंग्वेज चेंज है। बाय द वे लेट्स से ये हमारे पास एक अदर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर देख रहे हो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, बट द लैंग्वेज हमारे पास क्या है, ये आई थिंक ये फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये क्या है, मैं इसको सबसे पहले कहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सबसे पहले इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, एज अ CSV। मेरे पास एक अदद क्वेश्चन और आंसर हमारे पास आ गया है। अब आप किसी रेस्टोरेंट की एग्जांपल लो। अब समटाइम ऐसा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन हर बार चल रहा होता है, जैसे कि भाई आज आपके मेन्यू में जिंगर बर्गर कितने का है आज, तो आप वहां पे वो बता सकते हो। डील्स क्या चल रही है, डील्स एक महीने तक चली तो आप उसको FAQ में ऐड कर सकते हो। तो इंटेंट बनाने से अच्छा आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें खुद एक शीट में ऐड करोगे, एंड देन वो डेटा हमारे पास कहाँ पे अपडेट हो जाएगा, डायलॉग फ्लो पे। तो ये फीचर हमारे पास आता है नॉलेज पे। सर ये आप लोगों ने पता है, ये इससे पहले आपने देखा है, आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में? हेलो, नॉलेज बेस को इससे पहले देखा है आप लोगों ने? नहीं सर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सब कुछ नहीं करना है, आपने नॉलेज बेस में जाना है और क्रिएट वन पे क्लिक करना है। मैं लेट से इसका नाम रख देता हूँ FAQ। नॉलेज टाइप हमारे पास क्या है, FAQ है। टाइप इसकी देखो, या तो आप एक अदद HTML फाइल, लेट से आपकी किसी वेबसाइट पे FAQ बना हुआ है वो ऐड कर सकते हो, या फिर एक अदद CSV फाइल ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। सो लेट्स सी, अगर समटाइम ऐसा होता है कि वो एरर दे देता है, लेकिन अगर वो सही होता है, FAQ सही रहता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, मॉडल ट्रेन हो जाता है। लेट्स सी क्या होता है। तो ये डेटा हमारे पास क्या हो गया, देखो ऐड हो गया। तो ये अगर मैं FAQ में जाऊं, तो ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ऐड हो गए। अब देखो एक एरर था पहले डायलॉग फ्लो में, मे भी पॉसिबल अभी भी है। देखो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो मेरे पास डेटा क्या यहाँ पे ऐड हो गया डायलॉग फ्लो में। ऑफिशियली अगर मैं देखूं तो डायलॉग फ्लो में डेटा ऐड हो गया ना। जी सर, हो गया। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ सिमुलेटर पे जाऊं, तो अगर इसका सवाल रखूं तो इसका आंसर देना चाहिए, है ये? जी नहीं देगा शायद, क्यों? अब एक बहुत ही अजीब ही चीज है, ये जो इसका ऐड रिस्पॉन्स है ना, अब अगर आप इसको सेव करोगे ना तो ये चल जाएगा, ठीक है। सेव, ऐड, और देखो अब ये रिस्पॉन्स आ गया। तो ये जब ये तकरीबन 4-5 साल से है, 4-5 साल तो नहीं, ज्यादा बोल रहा हूँ, 2-3 सालों से है ये, ठीक है। तो ये एरर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो नॉलेज बेस का फीचर आपको समझ में आया कि क्या बेनिफिट है नॉलेज बेस का?
बेनिफिट हमें समझ में आया कि क्या है? जी सर, इसका ये है कि हमें इंटेंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। इंटेंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे कि भाई हमें इंडिविजुअली सारी चीज़ों के लिए हमें मेहनत करने पड़ते थे ना, वो चीज़ अब क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, एक सीएसवी की फाइल में हमने डेटा रखना है कि भाई व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट नंबर। अब कॉन्टैक्ट का ईमेल नहीं बनाने की जरूरत है, आप कॉन्टैक्ट नंबर रखो एंड देन नॉलेज बेस में ऐड करो और वो चीज़ क्या हो जाएगी, अपडेट फाइल ऐड करो एंड देन हमारे पास वो क्या हो जाएगा, आपके चैटबॉट पे वो फीचर आ जाएगी। तो ये हमारे पास हमने देख लिया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास होता है, एक होता है स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक का फीचर भी कुछ इसी तरह का है। अगर जैसे आप इसको इनेबल करते हो तो जैसे गुड बाय, हेलो, हाय, इस तरह की चीज़ों का यहाँ पे पर रिस्पॉन्स होता है। ओके, सो या फुलफिलमेंट अभी हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब फुलफिलमेंट की तरफ हम आ जाते हैं। तो लास्ट में मैंने क्या किया था कि आपने क्या कर लेना है, नोट जेएस अपने पास डाउनलोड कर लेना, और आई थिंक सब ने बताया था कि हाँ भाई हमारे पास नोट जेएस इंस्टॉल है। नोट जेएस इंस्टॉल करने के बाद आप इसका एलटीएस वर्जन डाउनलोड करोगे, और मैंने एक टेम्पलेट दिया था जो कि मेरे गिटहब पे पड़ा हुआ है। ठीक है, वो अगेन मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। मैंने शेयर किया है क्या? जी किया जी था सर, हमने डाउनलोड की। ठीक हो गया। जरा वो कोई पिन करो ना उसको, बल्कि मैं देख लेता हूँ गिटहब पे जाके। आ गई स्क्रीन मेरी, ये देखो यहाँ पे मैंने गिटहब पे ऐड कर दिया। नाउ ये देखो, ये एक लिस्ट ऑफ, ये मेरे पास जो कोड है ना, सारा गेम इसी कोड का है। ठीक है, सबसे पहले मैं उसको क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, डाउनलोड होकर रेडी। ठीक है, अच्छा ऑलरेडी मेरे पास था ही, तो मैं फोल्डर में जाके क्या कर लेता हूँ उसको। ठीक है, मैं जरा इंटायर स्क्रीन कर देता हूँ, शो इंटायर स्क्रीन। ठीक है, ठीक है। सर आपकी माइक ऑफ है। हेलो, आवाज आ रही है? सॉरी यार, जी सर। मैंने कर्सर एआई के बारे में बताया, कर्सर के बारे में। जी सर। जी सर, हाँ, बताया था। कर्सर, तो मेरे पास दोनों आईडी है। मैं सम टाइम जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा दिमाग वाला काम होता है तो मैं कर्सर का यूज़ करता हूँ। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली वीएस कोड में जैसे काम कर सकते हो। तो मैं अभी जैसे यहाँ पे वीएस कोड लेट से यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैंने क्लिक किया तो वीएस कोड यहाँ पे ओपन हो गया। अच्छा, मैंने क्या किया, अगर CMD लिखते हो यहाँ पे, कोड लिखो, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ओपन, कर्सर ओपन हो जाता है। ठीक है, आई होप कि कर्सर ओपन होगा। ठीक है, क्या हुआ इसको? कोड स्पेस डॉट, चलो वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। क्या कैसे है? खैर, CMD। ठीक है, ये हमारे पास कर्सर आ गया, तो मैं साइड बाय साइड दोनों को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि जो है ना, कोई हमारे पास इस तरह का प्रॉब्लम ना है। उत्तरी उत्तरी सारे एक ही बार रन हो गए। ठीक है, अच्छा कर्सर में ये है कि थोड़ा ओपन होने में टाइम लेता है, बट ये एक एआई फीचर्स वाली चीज़ें हैं इसमें। तो अभी क्या करते हैं, VS कोड ही यूज़ करते हैं, साथ साथ हम कोपायलट का अगर हमें जहाँ पे भी कोई भी चेंजेस करने होंगे वहाँ पे उसका यूज़ कर लेंगे। तो आपको पता है, जैसे ही VS नोड जेएस की चीज़ें रन करता है, सबसे पहले आपके पास आना पड़ता है टर्मिनल पे। सही है, अभी क्या है, यहाँ पे मेरे पास नोड मॉड्यूल्स नहीं है। तो नोड मॉड्यूल्स के लिए
लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास इतना टाइम क्यों ले रहा है ये? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ जी रही है। सर। एक मिनट यार, मैंने लैपटॉप नीचे रखा हुआ ना, और ज्यादा हीट भी कर रहा है। हाँ भाई, अब सही है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास VS कोड ओपन हो गया है, और सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे npm इंस्टॉल। अच्छा, इससे क्या होगा, हमारे पास जो VS कोड है उसके अंदर, सॉरी, जो हमारे पास फोल्डर है उसके अंदर हमारे पास एक नोड मॉड्यूल्स का भी फोल्डर ऐड हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे तमाम तर पैकेजेस हैं। अभी अगर मैं किसी फाइल को रन करूँ ना, जैसे सबसे पहले हमारा कोड कहाँ पड़ा हुआ है, दिस इज अ बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। अगर आप कभी भी डायलॉग फ्लो को इंटीग्रेट करोगे Node.js के सर्वर से, तो ये कोड हमारे पास क्या होगा, फॉलो होगा। और मैं यहाँ पे लेट से करता हूँ npm क्या होता है भाई, नोड डायलॉग फ्लो डॉट जेएस, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या एरर दे रहा है कि भाई @गूगल समथिंग का एरर आ रहा होगा यहाँ पे, ये रहा @गूगल डायलॉग फ्लो हमारे पास क्या है, ऐड नहीं है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे पैकेजेस यूज हुए हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, बारी बारी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई npm इंस्टॉल ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डायलॉग फ्लो का फुलफिलमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कोर्स, एंड देन हिट एंटर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा कि पैकेजेस हमारे पास थोड़े ज़्यादा हैं, तो ये हमारे पास अब डाउनलोड हो जाएगा। तो अब मैं अगर आके चलाऊँ ना, उससे पहले आप क्या करो, पैकेट और जेसन पे आके ये जो स्टार्ट लिखा हुआ है ना, उसमें आप जिस फाइल को स्टार्ट करना चाहो, फिलहाल हमारा क्या है, डायलॉग फ्लो है, तो डायलॉग फ्लो को आप स्टार्ट कर दोगे। आपके केस में क्या होगा, ये स्टार्ट नहीं होगा, कुछ इस तरह का आ रहा होगा, ठीक है। यूएस टेस्ट सर्वर, और इस तरह से आ रहा होगा। आपने क्या करना है, स्टार्ट एक ऐड कर दोगे भाई, नोड मॉन भी मैं आपको बताया हुआ है, नोड मॉन सर्वर डॉट जेएस नहीं, डायलॉग फ्लो डॉट जेएस। और दूसरा हमारे पास क्या है, डेव, इसको आप चला दो नोट पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है, मैं करता हूँ npm, नहीं, npm स्टार्ट डेट से। तो अब मेरे पास कौन सी फाइल रन होगी, अब मेरे पास कौन सी फाइल रन होगी, हेलो, हाँ भाई, पता नहीं सर तो कौन सी होगी। अभी मैंने क्या सेट किया सर, ये आपने किया, ये वाली फाइल रन होगी सर, डायलॉग फ्लो डॉट जेएस वाली। डायलॉग फ्लो डॉट जेएस होगी, क्योंकि मैंने इसका जो डायरेक्टरी है उसका पाथ जो है क्या सेव कर लिया है, नोड मॉन के नोड थ्रू। मोन। अच्छा, नोड मॉन के बारे में मैंने बताया कि नोड मॉन क्या चीज है, जी सर, शायद आपने बताया था कि वो ऑटो पे ऑटो, ऑटो पे जैसे करना लाइव पड़ेगा। सर्वर होता है, जिस तरह से लाइव सर्वर होता है उसी तरह से ये नोड मॉन भी क्या कर रहा होता है, ये अपने टास्क को कर रहा होता है कि भाई आपको बार बार सर्वर रन करने से अच्छा एक ही बार रन करो, एंड देन मुझे शुरू हो जाएगी, क्लियर है। अब क्या देखो, मेरा जो सर्वर है वो चल रहा है 8080 पे, तो नोड मॉन तो चल रहा है, लेकिन मुझे एक अदद क्या चाहिए, ngrok भी चाहिए। लास्ट में मैंने ngrok भी बताया था कि वो http
PS URL हमारे पास बना के देता है, जो कि एक सिक्योर URL होती है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ लेट से npm install -g rock, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ng rock http लेट्स से 8080, ठीक है। तो ये देखो एरर देता है, ये हमारे पास ही चल जाता है। तो हमारे पास देखो जो पोर्ट है 8080 वो चल रहा है लोकल होस्ट पे। एक पोर्ट हमारा किस पे चल रहा है? लोकल होस्ट पे। अगर मैं जाऊं यहाँ पे लेट्स से dialogflow.js पे, तो सबसे पहले मैं एक राउट क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। कोड पे अभी मैं आऊंगा कि कोड कर क्या रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पे app.get लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लेता हूँ response.send। अब जैसे इस URL के अंदर कोई जाए तो हमें पेज पे क्या शो हो जाए? हेलो वर्ल्ड शो हो जाए। मैं आता हूँ लेट्स से यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट 8080। देख रहे हो हेलो वर्ल्ड हमारे पास क्या हो गया? शो हो गया। दैट मीन्स जो dialogflow.js है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है? dialogflow.js है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है। जी जी चल रहा है सर। बिल्कुल सही चल रहा है। अब क्या है, मैं जैसे इस पे आता हूँ, हमारा काम क्या है? किसी को गेट करना नहीं, मतलब हमें कोई चीज देखनी नहीं है। हमें क्या करना है? डेटा भेजना है। ऐसा ही है कि यूजर जैसे ही कोई डेटा फिल करे उसको क्या हम भेजें? उसका रिस्पॉन्स भेजें। ऐसा ही है। जी ये हमारे पास, इसके लिए हम किस पे इसको मैनेज करते हैं? हमारे पास होता है app.post, जो हमारे पास पोस्ट का सर्वर है, ठीक है। अब पोस्ट में क्या होता है कि गेट तो मुझे समझ में आ गया भाई, हम क्या करें? डेटा को कहीं ना कहीं से गेट करें और जैसे गेट हो जाए तो वो हेलो वर्ल्ड लिखा दे। लेट्स से अभी मैं इसको क्या करता हूँ /API, ठीक है। तो अब ये पेज रहेगा या नहीं रहेगा? अब ये पेज अगर मैं नहीं। चेक कर, तो ये पेज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस नाम से कोई हमारे पास डेटा हम यहाँ पे देख ही नहीं रहे। बट अगर मैं एपीआई पे आऊँ तो ये एपीआई, तो दीज आर द एंड पॉइंट्स कि भाई आपको इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से लो कि भाई अरशद भाई का जो है ना, कोई पूछ रहा है कि अरशद भाई पेशावर में है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई कि अरशद भाई पेशावर में, लेकिन पेशावर में कौन से एरिया में वो एपीआई या राउट हमें बताएगा, ठीक है। तो ये जब तक उसकी प्रॉपर लोकेशन नहीं हो तब तक हमारे पास कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। इसमें से कोई भी चीज़ हमें एपीआई से आप ही तो ऑलरेडी है ये लिखा हुआ, मैं एपीआई से डबल पीआई कर देता हूँ, आप ही बना देता हूँ। तो ये नहीं है, इस तरह का कोई भी राउट नहीं है, तो वो इसको गेट नहीं करके लाएगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? इसमें कोई चीज सवाल, कोई कुछ पूछना है? क्लियर है सर। बाकी लोग भी हैं यहाँ पे, अगर क्या क्लियर है सर। आगे बढ़े फिर। अब हम काम करने जा रहे हैं कि अब इस डेटा को हमें क्या करना है? भेजना है, ठीक है। भेजना इस तरह से कि जैसे ही यूजर हमारे पास आए तो वो हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो जी सर, आ रही है। यार, मैं न्यू हेडफोन यूज करना स्टार्ट किया है तो कान में ना दर्द शुरू हो जाता है। दर्द नहीं, गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो अराउंड 3 घंटे से मैं इसी तरह कंटिन्यूअस। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ app.post पे। तो ये जो पोस्ट वाला कोड अगर मैं हटा दूं तो ये बाकी चीजें वही है ना जो हमने डायलॉग के कोड से, जो एक्सप्रेस के टेम्पलेट से उठाया है। अगर इसको हटा देता हूँ तो ये वही एक्सप्रेस की एग्जाम्पल है जो हमने लास्ट टाइम देखी थी कि एक्सप्रेस का कोड क्या करता है भाई, सर्वर को रन करने के काम आता है। सही है, जी ठीक है। तो अब इस दैट मीन्स कि जो app.post के अंदर सारी स्टोरी किसकी चल रही है? डायलॉग फ्लो की चल रही है। app.post के अंदर पूरी स्टोरी किसकी चल रही है? ये ऊपर सर वो नोटिफिकेशन सा आ गया। नोटिफिकेशंस। जी 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 डायलॉग फ्लो की चल रही है जी। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सी,
यहाँ पे देखो एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब जो हम काम एजेंट बना रहे थे ना, वो राइट ना यहाँ पे क्या है, फंक्शंस है। जो एजेंट्स हम बना रहे थे वो डायलॉग फ्लो के सर्वर में क्या है, एजेंट्स, सॉरी फंक्शन है। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे अगर मैं यहाँ जाता हूँ डायलॉग फ्लो पे और इंटेंट्स पे जाता हूँ, इंटेंट्स पे जाने के बाद देख रहा हूँ मेरे पास बाय डिफॉल्ट दो इंटेंट्स बने हुए। तो ये जो इंटेंट है, अगर आप इसको वेब हुक या फिर ये कह लो कि नोड जेएस के कोड में देखते हो तो दैट इज फंक्शन, ठीक है, कि वो काम क्या कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसका नाम अगर ये रख दूं, वेलकम इंटेंट पे जाता हूँ, तो हाई से मुझे ये रिकॉग्नाइज हो रहा है कि भाई ये किसका इंटेंट है, डिफॉल्ट वेलकम का इंटेंट है या नहीं है। ये जो इंटेंट है वो किसका है, डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट है या नहीं है। सर बात क्लियर नहीं हुई है। बिल्कुल सर, वेलकम है, हाय कह रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? एक मिनट। सिंपली जैसे, तो अब ये फंक्शन का नाम लेट से मैं कर देता हूं हेलो। तो अभी ये जितने भी रिस्पॉन्सेज है वो कहां से आ रहे हैं, यूजर साइड से। अभी जितने भी रिस्पॉन्सेज है वो कहां से आ रहे हैं, हमारे यूजर एंड से आ रहा है। जैसे अगर मैं कहता हूं हाय, अभी वाला रिस्पॉन्स कहां से आएगा, डायलॉग फ्लो के खुद के इंटेंट से। ये क्या सर्वर का मैसेज है, क्या ये रिस्पॉन्स सर्वर की तरफ से है या नहीं है। नहीं सर। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि सर्वर की तरफ से किस तरह से मैसेज आएगा। तो आपने क्या करना है, कोई भी एक फंक्शन क्रिएट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल ले लो, ये वेलकम का फंक्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई वेलकम टू AI फ्रॉम सर्वर साइड। अच्छा भाई, कोयटा में कल रमजान तो नहीं है, पेशावर में तो कल रमजान नहीं है ना भाई। नहीं सर। सर अभी तक कुछ पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। यार आप लोग एक दिन फास्ट चलते हो सुना मैंने। हाँ सर, सिर्फ ऐसा ही है। चांद में। ऐसा ही है, चलो यार अच्छी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये जो HTTPS URL है ना, अब आप इसको उठाओ, ठीक है, कॉपी, और मैं आता लेट से वेबबुक पे, और स्लैश वेबबुक पे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, स्लैश वेबबुक, और कर दिया मैंने इसको सेव, ठीक है। अब जैसे ही मैंने सेव किया, तो अब क्या मेरा वेबहुक कनेक्ट हो गया बैकएंड के साथ, क्या जो डायलॉग फ्लो का सर्वर है वो मेरे बैकएंड के साथ कनेक्ट हो गया या नहीं हो गया। जी सर, हो जी गया। सर, और स्लैश वेबहुक क्यों दिया है सर? स्लैश वेबहुक क्यों दिया है, बहुत अच्छा सवाल। अब देखो क्या है, ये मैंने इसकी राउटिंग बता दी, जैसे मैंने बताया ना स्लैश, अच्छा जरूरी नहीं है स्लैश वेबहुक की हो, आप क्या कर सकते हो, स्लैश API भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको उठा के यहाँ पे API यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, मुझे यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ हाय, ठीक है, ओके। अभी भी हमारे पास रिस्पॉन्स हमारे सर्वर से नहीं आया, तो देखो ऐप हमारी हो गई क्रैश, ठीक है। तो बोले भाई इस नाम से कोई इंटेंट है ही नहीं। द रीजन इज हमारा जो वेलकम इंटेंट है उसका नाम है हाय, लेकिन यहाँ पे इसका क्या नाम है, डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट। तो आपको इसको यहाँ से उठा के रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसका सीन क्या है, अब लाइन बाय लाइन कोड समझो, ठीक है। पहले दिखा देता हूँ कि अब क्या एरर सही हो गया। मैं क्या भाई हाय, तो अब देखो रिस्पॉन्स कहां से आ रहा है, सर्वर से।
जो कोड हमने रखा था वो ये वही है। जी सर। दैट मीन्स कि अब हमारा जो डायलॉग फ्लो है वो सर्वर के साथ क्या हो गया, डायलॉग फ्लो हमारा सर्वर कनेक्ट के हो साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अच्छा, तो अब देखो चल क्या रहा है यहाँ पे, ऊपर की कहानी आप लोगों को पता है, जो पैकेज जो है वो आपके, चीजें जो है वो आपकी यहीं रहेंगी। सर्वर हमारा जो ऐप है वो एक्सप्रेस पे चल रहा है, फॉर्मेट हमारे पास जो भी चीजें यूज हो रही हैं वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी, पोर्ट मैंने एक डिफाइन कर दिया जो कि रन करने के लिए, ठीक है। ऐप डॉट गेट, क्या हमारी ऐप सही चल रही है या नहीं, ये हमारे बताने के लिए। अब ऐप डॉट पोस्ट का मतलब ये हुआ कि डेटा हम क्या करें, कहीं ना कहीं भेज रहे हैं, तो उसमें मैंने बता दिया कि भाई स्लैश एपीआई पे ना आपको मिल जाएगा हमारा रिक्वेस्ट और साथ साथ हमारे पास उसका रिस्पॉन्स। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपने लिंक के आगे लगा रहा हूँ, समझ में आया आप कॉन्सेप्ट, कि ये जो स्लैश एपीआई और उसके आगे जो लिंक है ना, ये एक तरह का दरवाजा है, ठीक है, कि आपको डेटा जो है ना, जो ऐप डॉट पोस्ट है वो मिलेगा कहाँ पे, एपीआई सॉरी लिंक स्लैश एपीआई पे। अच्छा, अब क्या है, पहली लाइन पे क्या लिखा है, वार आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सेशन, ठीक है। तो उसमें मैंने बता दिया कि भाई जो आईडी है ना हमारे पास एक अदद बनेगी हर यूजर की। तो ये देख रहे हो, ये आ रहा है यूजर का, यूजर की हमारे पास क्या बन रही है, एक अदद आईडी बनकर आ रही है। अच्छा, अब आईडी बना रही है क्यों है, आपको पता है हर यूजर जब भी बातचीत होगी वो क्या होगा, एक सेपरेट यूजर होगा। लेट से एक आईडी से आप बात कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि हर आईडी से आप ही बात करें। एक वक्त में अगर मैंने वेबसाइट लॉन्च की, जरूरी नहीं है कि हर वक्त एक ही यूजर आए, मल्टीपल यूजर हमारे वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो हर की आईडी हम क्या बनाते हैं, यूनिक, ताकि एक यूजर से दूसरी यूजर का डेटा क्या रहे, सेपरेट रहे। समझ में आई ये कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है यहाँ? भाई आपके रोल नंबर का जो है, आपका जो भी कार्ड है वो क्या सबका कार्ड सेम था उसमें जो रोल नंबर, नहीं सर। नहीं सर, अलग अलग था, हर एक का अलग अलग था। तो यहाँ पे भी यही है कि भाई यूजर का सबका डेटा एक दूसरे के साथ अगर हम लगा देंगे तो सबको एक दूसरे का डेटा दिखेगा, तो सिक्योरिटी, वो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी की तो हालत बुरी हो गई। मुझे साइकिल वाला बच्चा याद आ रहा था। तो ये हमारे पास नुकसान है, तो हमने आईडी जो है ना ये इस वजह से ऐड करी। अब एजेंट, अब ये जो एजेंट है ना इसके ऊपर पूरा क्या चल रहा है, पूरी की पूरी स्टोरी इस एजेंट के ऊपर है। अब ये एजेंट क्या कर रहा है कि इस एजेंट के थ्रू हमारा डायलॉग फ्लो किससे कनेक्ट हो रहा है, सर्वर से, क्योंकि एजेंट ही अगर रन होगा तभी तो हमारा डायलॉग फ्लो चलेगा। लेट्स से ये एजेंट है, ठीक है, जब तक हमारे पास यही नहीं होगा तो क्या रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज हम मैनेज कर सकते हैं, नहीं। नहीं ना। तो अब ये एजेंट को मैंने डिफाइन कर दिया, जो कि हम इसको अपने वेबबुक क्लाइंट, जो वेबबुक वाला है डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट का, वो हम उससे मैनेज करें, वो हमने ऐड कर दिया। अब उस एजेंट का क्या बन रहा है हमारे पास, फंक्शन, कि भाई वो एजेंट तो है, लेट से ये प्रोजेक्ट तो बन गया, लेकिन उसकी इंटेंट्स क्या है, उसका काम क्या है, तो वो काम या वो इंटेंट हम किस नाम से दे रहे हैं, फंक्शन के नाम से, ऐसा ही है। जो भी हम जी काम सर। ले रहे हैं उससे, जो हम क्या कर रहे हैं उसका नाम क्या रख रहे हैं, फंक्शन के थ्रू फंक्शन। मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो Yes. मैंने बता दिया। अब सर एक स्टूडेंट है, इसको अलाउ कर दो। हम्म, एक स्टूडेंट है, ग्रुप में मैसेज किया है कि मुझे अलाउ कर दो क्लास के लिए। अलाउ कर दो। Yes. यार मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा है, बोलो पहली वाली लिंक से आए, दूसरी वाली लिंक ज्वाइन करा होगा मैंने, ग्रुप क्लास जो है वो ओपन रखी हुई है। ठीक है सर। एक मिनट यार, मैं व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन तो नहीं कर रहा। सबर सर को बताता हूँ, ये देखो भाई दूसरे लिंक से तो नहीं आ रहा है, देखो ना वो दूसरे लिंक से आ रहा है, बोलो ये वाली लिंक है, मैंने बताया है भाई को, बोलो पहली वाली लिंक है। ठीक है, अब मैं आ गया अपने उस पे,
तो अब देखो ये रिस्पॉन्स भी देखो क्या बता रहा है। अच्छा मैंने क्या रखा हुआ है कि अगर मेरा इंटेंट हिट हो ना, कंसोल पे मुझे एक मैसेज दिखा दो। जैसे आप एज अ टेस्टिंग पर्पज से देखो तो ये क्या बेनिफिट है या नुकसान है? अच्छा है ना कि जो भी आपका इंटेंट हिट हो रहा है वो आपके पास क्या रहेगा, एज अ डेटा आता रहेगा। क्योंकि ये वो तो नहीं है ना, कल्ड ऑपरेशन तो नहीं है कि भाई यूजर का डेटा एक ही बार आ रहा है। ये कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन है। अभी हाई बोला है, नेक्स्ट इंटेंट कौन सा होगा नहीं पता। तो ये कंटिन्यूअस ये कह लो रेपिटेशन के लिए या कन्वर्सेशन चेक करने के लिए कि किस टाइप की कन्वर्सेशन कर रहा है बंदा, तो इसके लिए हमारे पास ये कंसोल बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अब एजेंट डॉट एड मतलब यूजर का मैसेज तो आ गया, ठीक है, लेकिन उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा, तो वो एजेंट डॉट एड हमारे पास क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक न्यू इंटेंट क्रिएट करते हैं। मैं बताऊँ भाई, लेट्स से कॉन्टैक्ट, ठीक है। हाँ भाई, कहा भाई कॉन्टैक्ट, शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर प्लीज। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। और आपको पता है सबसे पहले आप आओगे कहाँ, इस पे, और आपने फुलफिलमेंट को करना है इनेबल, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स अब कहाँ से आ रहा है, फुलफिलमेंट से। तो फुलफिलमेंट का इनेबल होना हर हाल में जरूरी है। और यहाँ होता भाई सेव, ठीक है। ये करने के बाद अच्छा एक और एक चीज, अब जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं यही फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। अब क्या हो जाएगा नाम, सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी करूंगा, क्योंकि एक और एक हमने इंटेंट क्या कर दिया, सेट कर दिया है। इसका नाम हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट, और इसके फंक्शन का भी नाम क्या है हमारे पास, कॉन्टैक्ट। हाई से मैं इसको क्या कर दूंगा, कॉन्टैक्ट, ठीक है। वेलकम टू द एआई दिस दिस दिस, एंड नाउ जस्ट रिमूव दिस वन। और मैं कहता हूँ कि भाई कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्रॉम द सर्वर, और इसको कर दूंगा सेव, ठीक है। नाउ मैं कहता हूँ भाई फोन नंबर लिखता हूँ। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये रिस्पॉन्स हमारे पास कहाँ से आया, सर्वर से। सर्वर से आया। तो बेनिफिट समझ में आया कि सर्वर का क्या बेनिफिट है। जो चीजें हम खुद भेज रहे थे, अभी देखो अभी कोई बेनिफिट समझ में नहीं आएगा, बल्कि बोलेगा सर यही काम तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ये भी तो वही टैक्स भेज रहे हैं ना, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, टैक्स भेज रहे हैं, ऐसा ही है। जी सर। तो अब थोड़ा सा इसको खेलते हैं हम। अब कॉन्टैक्ट के बजाय ना इसको हम बनाते हैं एक अलग फॉर्म, ठीक है। ये इसको कर लेते हैं हम रिजर्वेशन, भाई रिजर्वेशन, और यहाँ भाई आई वॉन्ट टू बुक अ टेबल, ठीक है। इस पुराने को सारों को डिलीट कर देते हैं, बिकॉज नाउ इट्स नॉट नीड। भाई टेबल बुकिंग फॉर 2 persons, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं नंबर कंसीडर कर लेता हूँ, नंबर इंटीजर, इंटीजर नहीं, जैसे सिंपल नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई टेबल बुकिंग फॉर 2 person, माई ईमेल इज hamad@gmail.com, ठीक है। साथ साथ फोन नंबर भी देता है। तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करके, एंड माई फोन नंबर इज +923453191638। तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या कर लोगे, ईमेल, ये तो पता है ना आपको, इंटेंट और एंटिटीज का काम, ये सारी चीजें पता है आप लोगों को ना। जी सर। हाँ, तो तभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ।
तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे हम क्या कर देते भाई, फ़ोन नंबर कर दिया ऐड, और ये हमारे पास क्या हो गई, ईमेल। नाउ जस्ट हिट सेव और 2% यहाँ पे भी आ जाएगा। अच्छा, आपको ये हर हाल में चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते नहीं, इसको करना ही है, आपने इसको करना है रिक्वायर्ड भाई फोन नंबर फॉर हाउ मैनी people you want to book the table। ठीक है। सेकंड हमने कहा कि भाई email, could you please share your email। ओके, नाउ मैं कहता भाई share your phone number। ठीक है, अब 3 चीज़ें मेरे पास एज अ स्लॉट में आ जाएंगी। मैं इसको कहता भाई फोन और इसको कर देता हूँ सेव। अब क्या है कि ये जो डेटा है वो क्या आएगा, डायनेमिक आएगा। हर बार यूजर जो फिल करेगा, यूजर का नाम हर बार तो सेम नहीं होगा, यूजर अलग अलग यूजर होगा, ऐसा ही है जी सर। तो अब देखने जा रहे हैं हम ये इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, ये वाला आप इसको इनेबल करना। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये पैरामीटर्स हमारे पास ले रहा है। ठीक है, मल्टीपल पैरामीटर्स हमारे पास क्या ले रहा है। अच्छा, इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो, मैंने 3 चीजें रखी हैं, आप और भी ऐड कर सकते हो भाई किस डेट को करनी है, क्या टाइम होगा, क्या है, और इसमें मजीद चीजें हमारे पास हो सकती हैं। फॉर राइट नाउ फॉर द टेस्टिंग पर्पस मैंने क्या रखी है, 3 चीजें, और इसका नाम लेट से चेंज करके क्या मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमने एजेंट कौन सा बनाया हुआ कॉन्टैक्ट, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, अच्छा नाम देखो, आपने नाम रखना है यहाँ से। ठीक है, पैरामीटर का नेम क्या है, ये है। इवन देखो ये सारी चीज़ें यहाँ बता रहा है, ईमेल्स करूँगा तो यहाँ पे ये भी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, दोनों हमारे पास चीज़ें क्या है सेम। तो सबसे पहले नंबर है ऑलरेडी, दूसरा हमारे पास ईमेल है, ईमेल भी है, और तीसरा हमारे पास है फ़ोन। तो यहाँ पे इसको डेट की जगह क्या कर दूंगा, फ़ोन। अच्छा, अब देखो डेटा हमें क्या चाहिए, डायनामिक चाहिए। डेटा हमारे पास क्या डायनामिक चाहिए, तो भाई अच्छा साथ साथ में कंसोल डॉट लॉग मेरे पास ये जो है नंबर, ठीक है, ईमेल और फ़ोन, ये तीनों में मुझे चाहिए। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए कंसोल पे रख रहा हूँ, और डेटा ये डायनामिक इस तरह से कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, बैक टिक्स बनाओ, हाय योर, अब देखो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है ऑलरेडी। तो ये आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो कि भाई योर नंबर इज ये दिस इज सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, अब मैं जरा आके इसको टेस्ट करता हूँ। मैंने कहा भाई हाय, अच्छा मैं कहा भाई बुक का टेबल बन गया था भाई, बुक का टेबल, बारी बारी देता हूँ। फॉर हाउ मेनी पीपल यू वांट टू बुक द टेबल, मैंने कहा कि भाई 4 पीपल लेट्स से, भाई हसन @gmail.com, शेयर योर फोन नंबर प्लस 9234। तो मैंने नंबर शेयर कर दिया। अच्छा ओके 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 ओके, यहाँ पे एरर आ गया हमारे पास। ये क्या कह रहे हैं, नो इंटेंट हैंडलर। ओके, तो मैंने इसका नाम क्या कर दिया था, इसका नाम मैंने क्या कर दिया है, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ, कॉन्टैक्ट। ठीक है, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख लो, लेकिन दोनों के हमारे पास क्या होगा, मैच किस तरह से करेगा, मैच तो इसी तरह से करेगा। ये तो इंटेंट मैप डॉट सेट है ना, इसके अंदर 2 चीजें, एक देखो, एक पैरामीटर ये है, ये आपके डायलॉग फ्लो का नेम है, ठीक है, और दूसरा आपका फंक्शन नेम है। जब ये दोनों मैच हो गए ना, तभी हमारा इंटेंट चलेगा, वरना नहीं चलेगा। समझ में आया ये क्या हो रहा है। एग्जाम्पल इस तरह से लो कि डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट ये क्या है, ये मेरे डायलॉग फ्लो के इंटेंट का नाम है, लेकिन हाई जो है ना मेरे फंक्शन का नाम है।
ये दोनों जब मिलेंगे तभी होगा, अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, एरर ही आएगा, क्योंकि भाई उसको तो पता नहीं ना कहाँ पे मैच होना है। अब मुझे अगेन ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। हाय भाई, बुक टेबल तो भाई लेट्स से 19 san@gmail.com, फोन नंबर, लेट्स सी। तो देख रहे हो ये डेटा क्या हो गया, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, सर्वर से। सर्वर से आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन द बेनिफिट इज कि ये डेटा मेरे पास कहाँ पे आ रहा है। अच्छा, इसको कंसोल डॉट टेबल भी एक फंक्शन होता है, कंसोल डॉट टेबल। ये देख पढ़ा है आप लोगों ने कंसोल डॉट टेबल? नहीं सर। अब देखो इसमें क्या होता है, जो डेटा हमारे पास पूरा टैबुलर फॉर्मेट, टैबुलर तो नहीं बोलोगे, एक एरे के फॉर्मेट में आ जाता है। लेट्स सी भाई, हाय भाई, अब ये जो है ना एक साथ दे देते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको दूंगा टेस्ट करने, जरा टेस्ट भी कर लेना इसको। ये एरर दे रहा है। दो चीजें दे दी हमने। फॉर हाउ मेनी पीपल, मैंने कहा भाई 2, फोन नंबर प्लस 923। ओके, कहीं ना कहीं क्रैश हुआ है। हाँ ओके ओके, हाई के इंटेंट में प्रॉपर्टीज, ओके, इंस्टेंस ऑफ एरे, रिजर्व, रिसीव टाइप स्क्रिप्ट प्लस, ओके ओके ओके, ठीक है। दोबारा मैं चलाता हूँ इसको। तो मैंने टाइप इसकी फोन नंबर ही रखी हुई रहा हूँ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। दोबारा हम देखो भाई, मैंने कहा भाई रिजर्वेशन, रिजर्वेशन करके कुछ रखा हमने। यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं, रिजर्वेशन। आई वांट टू रिजर्व टेबल। इसके अलावा बताओ और क्या क्या होता है, मैं इतने ज्यादा बाहर जाता नहीं यार। हेलो, सर काफी हैं इतने। इतने काफी ना, आगे बढ़ते हैं हम। देखता हूँ मेरे पास एरर वो गया है या अभी तक आ रहा है। नॉट अवेलेबल, एक न्यू एरर मेरे पास आ रहा है यार। ये तो क्या कह रहा है ये, एरर इनवैलिड प्रॉपर्टीज। जरा मैं उसको चेक करता हूँ गिटहब कोपायलट पे। सर जब आपने कंसोल डॉट टेबल किया उस वक्त से एरर आ रहा है। हाँ हाँ, मैं समझ गया, ये बता रहा है कंसोल डॉट टेबल नहीं होगा। अब कंसोल डॉट टेबल आपको एरे में रखना पड़ेगा। देखो ये इसमें चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको उसी हिसाब से बना दूंगा। तो मैं क्या, कॉपी, कुछ भी नहीं, बस मुझे ना इसको स्ट्रिंग्स में चेंज करना है, तो ये सही हो जाएगा। क्योंकि मुझे बताया ना ये एरे के फॉर्मेट में उठाता है डेटा। तो अब सॉरी, इसको बाहर करना है, इसको भी उसी फॉर्मेट में डेटा देना पड़ेगा ना। अब मैं अगर चलाऊं तो होप सो ये हमारे पास चल जाएगा। तो ये हाय, मैंने कहा भाई लेट्स 30 ईमेल,
नाउ द डेटा इज रेडी टू सर्व। तो देख रहे हो, ये देखो इस तरह से आ रहा है, जैसे मोंगोडीबी या किसी डेटाबेस में आता है ना, इस तरह से हमारे पास डेटा आ रहा है। क्लियर हो गया किस तरह से हुआ? जी सर। मैं कोड जरा शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। अभी जरा ये इंटीग्रेशन आप लोग अभी करके दिखाओ एंड देन मुझे बताओ कि कहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। ठीक है, ये अपडेटेड कोड है। आपने क्या करना है, डायलॉग फ्लो को पूरा एक प्रोसेस करके बस इतना हो कि एक मैसेज जिस तरह से कंसोल पे आ रहा है ना, वो कंसोल पे आ जाए। ठीक है, ये ठीक है, जाओ और जल्दी से इसको आप करो। मैं 10 मिनट में करते हैं इसको। ठीक है, 10:05 में इसको मैं दोबारा देखूंगा। ठीक है, 10:05 में दोबारा देखेंगे भाई कितना लोगों ने किया। ठीक है, 10 मिनट में हो जाएगा ये। सर करना क्या है अभी? आपने अपने डायलॉग फ्लो पे ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करनी है। ठीक है, सर्वर से जो मैसेज आए, अब जो पहले आपका स्टैटिक रिस्पॉन्स आता था, अब वो कंसोल पे जो भी बंदा डेटा फिल करे तो वो डेटा आपके कंसोल पे आए, जैसा भी मेरे कंसोल पे आ रहा था। ठीक है। तो सर इसमें 2 सवाल है मेरे हम्म, कि ये जो कंसोल डॉट टेबल किया हमने, हम्म। तो ये तो हम डाटाबेस पे इसको करेंगे ना? जी तो जी, हमारे वही अभी फिलहाल अब मैं यही दिखा रहा कि डेटा हमारे पास आ गया। हमारे पास आ गया का मतलब ये कि अब इसको डेटाबेस में डालें, किसी के थ्रू किसी को ईमेल करें, कुछ भी करें, अभी हमारे हाथ में आ गया डेटा। आगे हम यही करेंगे, डेटाबेस में ऐसा ये चीजें पे इंटीग्रेट करेंगे। राइट सर। सर एक और है, जी वो जी बिल्कुल। प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट 8080। हम्म। जब हम ng रॉक पे चला रहे हैं तो वो 8080 की जरूरत है लोकल होस्ट? जी जी बिल्कुल है, पोर्ट तो आपने बताना है। जैसे मैं यहाँ पे N0 यहाँ पे चल रहा है ना, तो पोर्ट जब तक बताएंगे नहीं ना, तब तक उसको उसकी डायरेक्टरी नहीं मिलेगी। समटाइम ऐसा होता है एक वक्त में आपके बहुत सारे लोकल होस्ट चल रहे हैं, लेकिन कौन सा पोर्ट पे आपने काम कर रहे हैं वो तो नहीं पता ना उसको, तो पोर्ट डिफाइन करना जरूरी है। अच्छा, ये सर यूजर की जो पोर्ट होगी उसके ऊपर जाकर चलेगा ये? हाँ, अभी क्या है, हम आगे देखेंगे ना इसके रेंडर पे ये किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं। लोकल होस्ट पे चलाने के लिए तो आपको HTTPS URL चाहिए, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है। ठीक हो गया, चले। थोड़ी देर नहीं, बस 10:05 में आप लोगों ने वापस आना है और मैं चेक करूंगा इसको। ठीक है, सही सर। मैं यहीं पे हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। ओके सर। जी सर। ओके, सो मैं आ जाता हूँ ज़रा कोड पे अगेन। तो अब देखिए ज़रा क्या हो कि ये डेटा मेरे कहाँ पे आ जाए, ईमेल पे भी आ जाए। कि जैसे ही मैं ये डेटा फिल करूँ, वो डेटा कहाँ पे आ जाए, मेरे ईमेल पे आ जाए। लेट्स से रिजर्वेशन जो भी हो रही है वो कहाँ पे आ जाए, मेरे ईमेल पे आ जाए। ये अच्छा हो जाएगा कि जैसे मैं अगर कोई ऑर्डर बुक कर रहा है तो वो मुझे ईमेल पे अपडेट आ जाए कि हे हमाद, फला बंदे ने क्या है ऑर्डर बुक किया। ये है ना मेन डायनामिक फीचर, ऐसा ही है। अब वो देखते हैं। आप क्या करो, आपने सर्च करना है यहाँ पे नोड मेलर। ठीक है, अब नोड मेलर ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि ईमेल भेजने के लिए काम आती है। ठीक है, बल्क ईमेल या सिंपल ईमेल जो हमारे पास आता है ना, वो ये नोड मेलर के थ्रू आता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नोड मेलर को ऐड कर लो अपने पैकेज में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने पैकेज में इसको ऐड कर लेता हूँ। पैकेज में ऐड करने के बाद ये जो ट्रांसपोर्टर है ना, आपने इसको भी अपने पास ऐड कर लेना है। कहाँ पे, जहाँ पे आपका ये API वाली चीज़ है, आप इसको यहाँ पे इसको ऐड कर लो। वंस यू ऐड, पूरा नहीं उठाया मैंने, अच्छा ये रहा। ठीक है, इसको मैंने क्या हटाया और इसको मैं कर देता हूँ ऐड। अब मुझे क्या करना है, इस मैसेज को भेजना है। तो अब देखो मैसेज में क्या होता है, सबसे पहले फ्रॉम, जहां से मेरे पास मैसेज आ रहा है, और टू, जिसको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हमें सेट करने की ज़रूरत है।
तो ये भी आप क्या कर सकते हो, टेम्पलेट आप क्या कर लो कॉपी। ऑल दो आई थिंक मैंने इसका भी डेमो जो है ना मेरे पास अवेलेबल है, ईमेल बॉट करके, शायद जरा देखता हूँ तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। जरा बंद करता हूँ, क्या हो गया ये, क्या हो गया इसको यार। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे ना वो रेपो भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको एक क्लियर हो जाए। ईमेल, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी सर, हो गई। तो अब देखो ये जो कोड है ना, ये आपको मैं शेयर कर देता हूँ उस पर व्हाट्सएप पे, ताकि ये कोड आपको मिल जाए। ठीक है, अब ये करता क्या है, मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। अरे यार, ये स्क्रीन फिर शेयर करनी पड़ेगी। तो देखो अब मैं आ गया इसके कोड पे, और जैसे ही कोड पे आता हूँ, server.js ओपन क्यों नहीं हुआ यार ये। अच्छा देखो जरा, आप लोगों के पास वो लिंक ओपन हो रही है? जरा व्हाट्सएप पे जो मैंने लिंक भेजी है जरा चेक करें, ओपन हो रही है क्या? जी सर, देखते हैं। चार सौ चार नहीं हो रहा सर। दे रहा है। अच्छा, एरर आ रहा है, ठीक है, मैं समझ गया वो किस वजह से आ रहा है। अभी के लिए समझे, इसी कोड को ना मैं अपडेट करके आप लोगों को देता हूँ, वो एरर मुझे समझ में आ गया क्यों आ रहा है। अभी क्या है, मैंने क्या किया, जो नोट मेलर की वेबसाइट थी वहां से मैंने क्या किया, ये दो चीजें कॉपी कर ली। सबसे पहले पैकेज की जगह पे पैकेज ऐड कर दिया, और जो पोस्ट का जो फंक्शन है ना डायलॉग फ्लो के, उसके अंदर ये ट्रांसपोर्टर वाला वेरिएबल कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब क्या है, मुझे मैसेज कहीं पे भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे टेम्पलेट है। आप क्या कर लो, इसको इससे रिप्लेस कर दो। ऑल्दो दोनों हमारे पास सेम ही है, बट क्या है दोनों की, बल्कि हम यही यूज करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए ना। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी एग्जांपल देखो, ये ट्रांसपोर्टर करता क्या है। अब यहाँ पे जो भी सर्विस के थ्रू हम ईमेल भेज रहे हैं वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अगर हमारे केस में क्या है, हम क्या यूज कर रहे हैं, जीमेल यूज करेंगे, तो वो SMTP जीमेल का आ जाएगा, जो कि ये जो कोड है यहाँ पे नोटपैड पे रखता हूँ। अच्छा, अब ये SMTP का के बारे में पता है किसी को? SMTP क्या है, क्या चीज होती है? SMTP के बारे में पता है आप लोगों को? नहीं सर। SMTP को कुछ इस तरह से समझे कि भाई, जिस प्रोटोकॉल के थ्रू हमारी क्या होती है, मैसेज ईमेलिंग चल रही होती है, ठीक है। जैसे SSL आपने सुना होगा वेबसाइट के लिए, SSL सुना है आप लोगों ने वेबसाइट के लिए, SSL सर्टिफिकेट? वो तो सर्टिफिकेट होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। हाँ, इसी तरह SMTP भी हमारे पास क्या होता है, ईमेल के लिए एक तरह का प्रोटोकॉल है जो कि काम आता है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैंने यहाँ पे SMTP यूज कर लिया, सर्विस मेरी क्या होगी, जीमेल। तो मैं ये जो पुराना वाला कोड है ना मेरा, मैं उसको ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यही यूज कर लेता हूँ ताकि एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म या एक प्रॉपर यूज केस रहे। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दिया।
ठीक है, या फिर हम इवन ये पुराना वाला भी यूज कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। ठीक है, पहले हम ये पुराना वाला यूज कर लेते हैं, देन जो नया वाला है वो यूज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम लेट से हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे है मेरे पास हाई रेटेड 109@gmail.com। अच्छा, क्या पासवर्ड ये जीमेल वाला पासवर्ड होता है? जो मेरी जीमेल का पासवर्ड होगा, क्या ये वहां, क्या ये वो पासवर्ड होगा? नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए। हाँ वो नहीं है, इसे हम कहते हैं ऐप पासवर्ड। अब ऐप पासवर्ड किस तरह से बनता है वो देखो आप लोग। ठीक है, आपने क्या कर देना है, जो जीमेल है आप उसको वो ओपन कर लो, और आपने यहाँ पे सर्च करना है ऐप पासवर्ड जीमेल। ठीक है, ऐप पासवर्ड जीमेल जैसे ही आप सर्च करोगे ना, तो ये वेबसाइट आपके पास ओपन होगी। आपने कहाँ चले जाना है, ये मैनेज और क्रिएट ऐप पासवर्ड। ठीक है, ये लिंक भी मैं आपको क्या करता हूँ व्हाट्सएप पे शेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास स्किल लिंक है, मैं ये शेयर भी कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से एक न्यू ऐप पासवर्ड बनाना, तो भाई डायलॉग फ्लो टैश ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको क्रिएट कर दो। तो ये जो है ना, ये हमारे पास है बेसिकली ऐप पासवर्ड, और यहाँ पे लाके मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट। अच्छा, इतना स्टेप समझ में आया? इतना स्टेप किस तरह से हुआ है, क्या कैसे हुआ, ये समझ में आया? जी सर। क्लियर, वाकई में समझ में आ रहा है ना? जी जी सर। ओके, अब देखो, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे आगे। ठीक है, अब देखो मुझे मैसेज किसको करना है, क्या सर्विस है, मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ऑप्शन ये बल्कि मैं पूरा उठा लेता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे नीचे रख दूंगा। अब देखो ये कोड क्या कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये वो है जिसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल, कि जिस प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे पास ईमेल जाएगी। लेकिन जिसको ईमेल भेजनी है वो ईमेल हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सेपरेट होगा, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा मजीद इसको डिटेल में बताता हूँ चल क्या रहा है ये। ठीक है, और इवन दो मैं इसको उठा के जो फंक्शन है ना उस पर डाल देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे। यहाँ पे मैंने लिया कट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट से पेस्ट। अब देखो चल क्या रहा है। ठीक है, मेरे पास एक अदद मैसेज आया यूजर का, और जैसे यूजर ऑर्डर कंफर्म कर रहा है, वो उसको ये मैसेज चला जाएगा। ये यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है सबको, कि भाई जी सर। जो नोड जेएस से रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है उसको सर्वर से मैसेज चला जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टोरी स्टार्ट होती है, कि जैसे ही उसके पास जो है ये मैसेज जाए, साथ साथ एक अदद ईमेल भी जाए। ठीक है, तब ईमेल का ये सारा प्रोटोकॉल स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा जो प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ वो है ईमेल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टर जो सर्विस हम यूज करें वो हमने बता दिया कि भाई ये सर्विसेज है, उसका जो ऐप पासवर्ड है और ईमेल है वो हमने ऐड कर दी, और किस ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं। अब ये देखो ये क्या वो है, ये मैसेज आया भाई मेरे पास, पॉपअप नहीं आता, कुछ नहीं। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, ये हम ईमेल जैसे कंपोज करते हैं ना, ये कंपोज हो रही है ईमेल यहाँ पे, ऐसा ही है। सब्जेक्ट जिसकी, जहां से हम ईमेल भेज रहे हैं, सेंडर, और टू जो ईमेल है, ये ईमेल देखो कहां से आ रहा है, जो डायनामिक ईमेल है, जिस बंदे की ईमेल है वो यहाँ पे आ रहा है। और ये हमारे पास क्या है, वो मैसेज है जैसे हम ईमेल करते हैं वो यहाँ पे आ रहा है, और देन डेफिनेटली उसका सब्जेक्ट। तो हाई पर्सन हमारे पास करके कुछ भी नहीं है, डेट और टाइम भी नहीं है, तो इसको मैं करता हूँ रिमूव। हाँ, मेरे पास डेट नहीं है, नंबर तो है। ठीक है, नंबर हो गया। ठीक है, डेट नहीं है, डेट की जगह मेरे पास क्या है, फोन, फोर नहीं।
अब अगर मैं इसको ज़रा चेक करता हूँ, सबसे पहले आता हूँ और देखता हूँ कि भाई मेरे कोड में कोई एरर तो नहीं है। एरर आएगा क्योंकि हमने नोड मेलर को ऐड तो कर लिया है बट उसको इंस्टॉल नहीं किया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है भाई जहाँ नोड मेलर को क्या करो, इंस्टॉल करो। तो मैं यहाँ पे आके नोड मेलर को इंस्टॉल करता हूँ भाई, npm इंस्टॉल नोड मेलर। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ कि भाई एरर गया, तो ये एरर देखो चला गया। ठीक है, ऑलरेडी मेरा पोर्ट चल रहा है किस पे, ngrok पे, तो मुझे इसकी टेंशन नहीं है। नाउ आई जस्ट कम हियर टू टेस्ट। भाई हाय, ठीक है, सर्वर फ्रॉम माय साइड, भाई बुक टेबल। अच्छा, मैं मैसेज चेंज करूँगा अब क्योंकि मैंने एक ही मैसेज बहुत बार चला दिया। मैंने कहा भाई 8। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे जेन्युइन ईमेल दे रहा है, हमार शेख 094@gmail.com +923453191638। तो ये देख रहे हो, ये हमारे पास चला गया। बट क्या ईमेल हुई है? रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स मेरे पास एरर कर गया है और ऑथेंटिकेशन भी मेरे पास हो गई है फेल्ड। ठीक है, तो ये 2 एरर मेरे पास आ गए। तो रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स करके कोई चीज़ ही नहीं है। एजेंट डॉट ऐड कर सकते हो या आप कंसोल जो है ना, इवन कंसोल आप कर दो जस्ट। ठीक है, इतना काफ़ी है हमारे पास। बट फॉर अनदर साइट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ईमेल जा चुकी है, क्योंकि ईमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मैं दूसरे अकाउंट से आके चेक कर लेता हूँ ईमेल आई है या नहीं आई है। स्पैम एज वेल, नहीं, ईमेल मेरे पास नहीं आई है। तो अब मैं दोबारा ज़रा जाता हूँ, टेस्ट करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पाया है देयर प्लीज रिजर्व आई, नहीं, थोड़ा इज रिजर्वेशन इज अवेलेबल। ठीक है, फॉर हाउ मेनी पीपल थोड़ा सा चेंज किया मैंने, 5। अच्छा, अब मैसेज में थोड़ा, माई ईमेल इज हमाद शेख 094@gmail.com। your phone number, yeah, here is my phone number, +92345. Let's see, is that again happening? Okay, yeah, undefined। अच्छा, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो प्रोटोकॉल जो जीमेल का है ना, वो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने टेम्पलेट पे यहाँ पे कोड रखा था ना, अब क्या होता है, इसको इस तरह से समझो, जैसे SSL सर्टिफिकेट होता है ना, या लोकल होस्ट की एग्जांपल ले लो। लोकल होस्ट में हमारे पास क्या चल रहा होता है, सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन उसका एक पोर्ट डिफाइंड होता है। तो जीमेल का जो पोर्ट है ना, वो ये है 465। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि अगर मैं ये कोड ही अगर अप्लाई कर दूं ना, तो मेरे पास ये एरर नहीं आएगा। तो अब क्या करो, इसको इस तरह से उठा लो और यहाँ पे लाके सिंपली पेस्ट कर दो। तो अब आई होप सो कि ये एरर मेरे पास क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। I want to book table for our dinner party. We have 4 people. There will be 8 people
the dinner. Yeah, my email is ओके। तो नाउ अब आप देख सकते हो ये मैसेज मेरे पास क्या हो गया, सेंड हो गया। एंड आई होप कि देखो ये मैसेज यहाँ पे आ भी गया, ऐसा ही है। हाँ भाई, आप लोग हो भी है नहीं? जी जी सर। मुबारक हो email भाई, ईमेल आ गई है। सर क्लियर हुआ ये किस तरह से हुआ है? दोबारा बता रहा हूँ क्या स्टोरी चल रही है, ठीक है? आई नो थोड़ा सा आप लोग घूम रहे होगे। अभी क्या है, ये रिजर्वेशन, ये पुरानी यहाँ तक की जो स्टोरी थी ना, वो चल रही थी एक जस्ट मैसेज पे, ठीक है? कोई डेटा, कोई इस तरह की अपडेट हमें नहीं मिल रही थी। तो हमने क्या किया, अच्छा मैंने कोड भी शेयर कर देता हूँ मैं सबसे पहले। स्टॉप शेयर स्क्रीन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ शेयर। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमने एक अदद ईमेल ऐड कर दिया कि भाई अब ईमेल भेजने वाला भी हम कुछ फीचर रखेंगे। तो ट्रांसपोर्टर हमने क्या यूज़ किया, जीमेल का, और हमारी जो ईमेल है उसको हमने बना लिया यहाँ से, ठीक है? और जैसे ही हमने बनाया तो अब उसको हम इंटीग्रेट किससे करेंगे, डायलॉगफ्लो के साथ भी, ठीक है? तो ये ईमेल पे मैसेज आ रहा है, और ये हमारा मैसेज कहाँ जा रहा है, ये वाला मैसेज कहाँ जा रहा है, डायलॉगफ्लो पे, ऐसा ही है। जी जी एक मैसेज हमारा डायलॉगफ्लो पे जा रहा है और दूसरा हमारे पे सिंपल कस्टम मैसेज जो कि ईमेल पर आ रहा है। क्लियर हुआ ये? जी सर, ये क्लियर हो गए सर। जरा अगर यही मैसेज हमने मैं ये जो मोबाइल नंबर होता है जो, उस पर भी आता है ना जा अभी? सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं वही बताने वाला हूँ। क्या वो मैसेज हमारे फोन नंबर पे है, अभी बता दूं? अभी सर अभी बता दें, क्योंकि आप जल्दी से मैंने मिनी हैकाथन करवाने वाले हैं। ओके चलो भाई, अभी देख लेते हैं। ओके, ऐसा ना यार आप लोग एक दिन में हजम ना कर पाओ इतनी देर में, बट इट्स ओके, गुड। मैं आ जाता हूँ, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी। स्क्रीन शेयर है, आपने आना है, सर्च करना है ट्विलियो, ठीक है? ट्विलियो एक हमारे पास क्या है, ये मैसेजिंग सर्विसेज है जो कि मैसेज वगैरह या फिर इस तरह की चीज़ों के लिए हमारे पास क्या होता है, काम आता है। आपने क्या करना है, बस सिंपली इसको लॉग इन करोगे आपके सेंस में, आप जाहिर सी बात है इसमें अकाउंट क्रिएट करोगे। मेरे पास क्या है, ये अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। वेरीफाइंग सक्सेस एंड देन कंटिन्यू। अच्छा, जैसे ही आप अकाउंट लॉग इन करते हो ना, तो सबसे पहले आपको इसमें करना पड़ता है नंबर परचेज, ठीक है? तो नंबर परचेज में क्या होता है, जैसे अभी मैं लॉग इन हो जाए तो ये बताता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे ही आप अकाउंट लॉग इन करोगे ना, तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको नंबर परचेज करना पड़ता है। नंबर परचेज जैसे ही आप करोगे तो आप यहाँ पे आओगे नीचे, तो ये तीन चीजें आपको शो हो रही होगी, आपका फोन नंबर, आपकी अकाउंट SID और अकाउंट का और टोकन, ठीक है? इस तरह के जैसे इंटरफेस आए, दैट मीन्स के यू हैव ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स। इवन जब आप ट्यूटोरियल करके नहीं जैसे आता है, तो उसमें ये बताया गया भाईजान पहले नंबर परचेज करो। $15 के फ्री क्रेडिट्स देता है, मैंने अभी तक देखो कार्ड वार्ड नहीं यूज किया है। 15 या $10 इस तरह से कुछ होता है, और $1 या $1.5 के की जो ना नंबर की सिम आती है। वंस यू परचेज, आप सिंपली आ जाओ कहाँ पे, डेवलप पे।
डेवलप पे आने के बाद ये फ़ोन नंबर दिख रहा है और आप आ जाओगे यहाँ पे, कहाँ पे आना था, नहीं बल्कि मैसेजिंग पे आओगे, ठीक है। प्रोग्रामेबल मैसेज करके कुछ होगा यहाँ पे, सेंडर्स, राइट आउट, ये रहा, सेंड एस SMS। इवन यू कैन क्रिएट व्हाट्सएप असिस्टेंट एज वेल, ठीक है। मैंने अपना पहला व्हाट्सएप चैटबॉट ट्विलियो पे ही बनाया था, ठीक है। पहला बनाया भी था और उसको बेचा भी था, तो व्हाट्सएप पे ही था, ठीक है। अभी क्या है? फ्लो के साथ लिंक था। जी, डायलॉग के साथ लिंक था। उसकी डेमो भी शायद मेरे पास होगी, वो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। अभी क्या है, आप जैसे ही नंबर ऐड करोगे, जैसे सेंडर, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आके अपना एक नंबर ऐड कर लो, एक्टिव नंबर जो भी आपने परचेज किया हुआ है, यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा। जैसे मैंने ये नंबर परचेज किया हुआ है। वेरीफाइड कॉलर आईडीज, यहाँ पे आपका अपना फ़ोन नंबर आता है, ठीक है, जिसपे मैसेज या कुछ चीज़ें आप भेज रहे हो। अच्छा, फ्री वाले में ये होता है कि आप पब्लिकली किसी को मैसेज नहीं भेज सकते, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, सेंड टू माई पर्सनल नंबर, और यहाँ पे मैंने अपना नंबर ऐड कर दिया। तो जस्ट फॉर अ टेस्टिंग पर्पस ये क्या करेगा, मुझे एक मैसेज आएगा, मैंने भाई टेस्ट करने के लिए भाई सही है या नहीं, हाय आई एम अ टेस्ट मैसेज, ठीक है, सेंड SMS। तो क्या कह रहे हैं, वी क्रिएटेड द रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, और इवन मेरे पास ये मैसेज आ भी गया, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये रहा। तो ये देख रहे 10:41 पे हमारे पास मैसेज आ गया, देखो, हाय फ्रॉम द टेस्ट मैसेज, यही मैंने मैसेज किया था। जी सर। तो ये मैसेज हमारे पास आ गया, दैट मीन्स कि ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो इसका कोड चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके नोड.js को आप क्या करोगे, सेलेक्ट, ठीक है। नोड.js को सेलेक्ट करने के बाद ये जो इसने टेम्पलेट दिया हुआ है वो आप क्या करोगे, जस्ट कॉपी, ठीक है। आओ इसको उठाओ, और फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, गुड है, ठीक है। अकाउंट SID और टोकन सब इसके जो पैकेज है वो आप इसको ऊपर रख दो। अकाउंट SID और टोकन को आप इसको उठा के रख लो अपने कोड पे, जो आपका मैसेज वाला कोड है। तो मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ इसको, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और इवन दो मुझे इसको भी क्या रखना है, बाहर रखने की जरूरत है। अच्छा, अब देखो क्या है, मेरे पास बॉडी में ये मैसेज नहीं होगा। बॉडी में तो क्या मैसेज होगा, जो मेरा डायनामिक मैसेज है, ऐसा ही है, यही मैसेज होगा ना। जी सर। तो मैंने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, और डेफिनेटली जब मैंने एक न्यू पैकेज ऐड किया तो उसको npm इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो मैं आके इंस्टॉल ट्विलियो करता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास इंस्टॉल। और जैसे मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ अगेन, लेट्स सी, अब मैं अगेन इसको करता हूँ टेस्ट, ठीक है। डायलॉग फ्लो का है, कहाँ चला गया भाई, तो मैं करता हूँ बंद, और इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये आ गया। Hey, what's up? I saw your restaurant. Basically, I am looking for reservation for my birthday. ठीक है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा मैसेज करते हैं, ठीक है।
and there will be the bunch of people approx about 20. ठीक है, email hamad and 788@gmail.com plus 9234531916338. So now let me check. तो ये सक्सेसफुली डिलीवर हो गया एंड इवन आई गॉट द मैसेज एज वेल. लेट्स सी क्या आया है. ठीक है, तो आप देख लो ये 9:45 पे 10:45 पे हाय योर रिजर्वेशन इज डन फॉर 20%. नजर आ रहा है आप लोगों को? हेलो, यस नजर आ रहा है. कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है. एक मिनट, मैं जरा स्लाइड को हटाता हूँ, शैडो की वजह से. बस सर आ गया होगा, इतवार है. नहीं नहीं नहीं, एतबार की बात नहीं है. ये दिख रहा है अब आपको? जी सर. ये आपको मैं Yes. स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ यार आप लोगों को. हाँ, तो ये अब जो आप काम कर रहे थे वो कहाँ किससे इंटीग्रेट हो गया? व्हाट्सएप से, सॉरी आपके एसएमएस से भी. एसएमएस अभी हो गया. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है, ये जबरदस्त हो गया आज. हाँ, जादू हो गया. तो ये देखो, ये वो सारे फीचर हैं जो एक सिर्फ रिजर्वेशन के काम में नहीं आते, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. तो इसको आप जितने अच्छे से देख सकोगे ना, जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकोगे, तो ये वो सारी चीज़ें जो आपको लॉन्ग टर्म में प्ले करने में मज़ा आएगा. क्लियर है? जी सर. इंशाल्लाह फिर हम इस तरह से करते हैं. बल्कि अभी तो है हमारे पास 10 मिनट ना. सर जो आपने ट्विली से नंबर परचेज किया है, इसके मंथली चार्जेस हैं? नहीं, आपके पास जो है ना, जो भी क्रेडिट्स है ना, वो आप रख सकते हो. अभी ऐसे मैंने अकाउंट आज थोड़ी बनाया है, ये बहुत पहले का बना हुआ है ना. अभी ये बहुत ही पुराना होगा, तकरीबन कोई मैंने लास्ट कब यूज़ किया होगा. मैं लॉग्स आपको दिखा देता हूँ. अच्छा, यहाँ लॉग्स बहुत अच्छी चीज़ है ये. इसकी बिल्ट इन आपके पास लॉग्स का फीचर है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई मैसेज जा कहाँ रहा है, सही जा भी रहा है या नहीं. तो देख रहे हो आप, ये बता रहे हैं कि हाँ भाई इस बंदे को मैसेज गया है. और लास्ट मैं फिल्टर करता हूँ डेट टाइम, लास्ट ईयर से करता हूँ. टाइम मैं बताऊँ आज की फिल्टर. वी कुडंट फाइंड एनी लॉग ऑन दिस डेट. अच्छा भाई 2024 में भी नहीं किया मैंने यूज. तो ये बहुत पुराना तो नहीं है, इतना भी नहीं पुराना होगा यार. सॉर्ट. सर ये जो मैसेज डिलीवर करता है ये इसके चार्ज नहीं करता? हाँ, इसके चार्ज करेगा ना. अब देखिए, जैसे मैं आई थिंक इसको रिफ्रेश करूंगा ना, 0.01 सेंट ऐसे कुछ चार्ज करता है, बहुत कम प्राइस. और आपके पास फ्री ट्रायल है ना, आपके पास फ्री ट्रायल है. आपके कौन से जेब से जा रहे हैं? बिल्कुल मैं यही देख. तो अब देखो ये एग्जैक्टली सर 0.02 सेंट, 0.02 सेंट. 1.5 था तो 1.2 हो गया, तो हाँ. ऑलमोस्ट 0.3 सेंट. हाँ, वो राउंड ऑफ मतलब इस तरह से करके कुछ. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. अच्छी चीज़ इन सेंस लाइक आप किसी कंपनी को बेचोगे ना, तो बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे हो जाएगा कि यार सारा डेटा, सारी चीज़ें आपके पास एक ही जगह पे आ रही. बिल्कुल सर.
तो ये एक अच्छा, इसमें हमारे पास व्हाट्सएप का भी है, ठीक है। क्या हो ये मैसेज कहाँ पे आ जाए? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे भी आ जाए, जादू हाँ। अच्छा अब ओके, इन्होंने कर दिया है अपग्रेड। व्हाट्सएप मेरे ख्याल से नहीं वो नहीं नहीं, मैसेजिंग पे आता हूँ मैं। अपग्रेड नहीं हुआ यार, ये रहा सेंड मैसेज है व्हाट्सएप, ठीक है। वो व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन के लिए। हाँ नहीं, इन्होंने कुछ कर दिया सीन, ठीक है। मैं देखता हूँ, पहले तो ये था कि आप व्हाट्सएप पे भी ना यहीं से कर सकते थे। आई चलिए ठीक है। अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, व्हाट्सएप आ रहा है, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको अपने व्हाट्सएप पे ट्राई करता हूँ। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों को यार, क्या ही देख लोगे यार आप लोग। स्क्रीन शेयर हो गई मेरी। अच्छा यहाँ पे क्या करना है आपको, आपने क्या करना है फॉर व्हाट्सएप, ये आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे, जैसे सेंड मैसेज का था ना, यहाँ पे उसी के नीचे हमारे पास क्या है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे था सेंड मैसेज, ठीक है। सेंड मैसेज तो हमने देख लिया कि भाई मैसेज सेंड किस तरह से करा है। अब व्हाट्सएप पे आते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप में सबसे पहले क्या बोल रहा है कि भाई ये सेंड बॉक्स का ज़रा नाम है, ये आप रख के भेजो। तो मैंने ये इतना काम हमारे पास कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास कनेक्टेड हो गया सेंड बॉक्स। अच्छा मैं कह रहा भाई ज्वाइन यूज़ करो, नेम ज्वाइन और टकल ट्रक टाइटल। तो अब देखो जैसे ही मैंने कोड डाला ना, मेरे पास एक पूरा इंटरफेस ओपन हो गया, ठीक है। मेरे पास पूरा इंटरफेस ओपन हो गया। तो ये जी सब सर। लॉग कोड है एक तरह का, ठीक है। मैंने नोट.जेएस पे आया। अब देखो ये वही मैसेज है, थोड़ी बहुत चेंजेस है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। हाँ अपने कोड पे ही, ठीक है। एक हमारे पास कहाँ जाएगा, व्हाट्सएप के मैसेज पे, और एक हमारे पास आएगा क्या कहते हैं, एक आएगा एसएमएस पे और दूसरा जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ना हो, अब मैं ज़रा जाता हूँ अगेन टेस्टिंग के लिए। भाई हेलो, हाय सर, साइड में तो भाई बुक टेबल मैं जल्दी जल्दी चला देता हूँ। फॉर हमाद n788@gmail.com और ओके। तो सबसे कोड हमारा हो गया है क्रैश, आई थिंक सो। हाँ कोड हो गया हमारा क्रैश। ओके डॉट डन जो है ना, वो जो इसको रिमूव करना पड़ेगा, डॉट डन करके कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब ये एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म। अब मैं चलाऊंगा तो ये चल जाएगा। ओके ओके ओके, चार्ज मेरा हो रहा है खत्म। चलो यार पहले चला देते हैं। हाय। अच्छा ये आंसर जो है ना वो उसकी वजह से आ रहा है, नॉलेज बीटर की वजह से। तो मैं बताऊंगा वो भी किस तरह से आप हटा सकते हो। बुक टेबल 70, ओके। नाउ लेट्स चेक कि एरर। तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं है। अच्छा मेरे पास एसएमएस भी आ गया, ठीक है। तो ज़रा मैं एसएमएस दिखा दूँ आप लोगों को। तो मेरे पास ये एसएमएस भी आ गया ग्रुप में भी सेंड कर। और व्हाट्सएप आप लोगों को दिखा देता हूँ, व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया नहीं है, ठीक है।
ये देखो कहाँ से हूँ, ये देखना, तो ये व्हाट्सएप पे भी मेरे क्या आ गया, मैसेज आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ताकि आप लोग देख लो उसको। अच्छा, इसके अंदर देखो मैंने कस्टम जो अभी उठाया है ना, ये देख लो व्हाट्सएप पे आप लोग। ठीक है, ये मैसेज आ गया है, ये जो लोड नहीं हुआ है मेरे पास वो मैसेज है। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने व्हाट्सएप से डायरेक्ट मैसेज उठा के इसके अंदर कोई चेंजेस अभी तक मैंने किया नहीं, तो इस वजह से वो पूरा का पूरा सेम हमारे पास कंटेंट आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कन्वर्ट वेरिएबल को चेंज करूंगा ना, तो हमारे पास वो सेम मैसेज आ जाएगा। तो मैं इसको चेंज करने के बाद जो डायनेमिक मैसेज है वो उसको भी ऐड कर सकता हूँ, बट यही वाली मैं आपको क्या करता हूँ, शेयर। ठीक है, और ये हमारे पास है। क्लियर है किस तरह से हुआ ये? हाँ भाई, जी सर क्लियर है सर। वो हमारे डायनेमिक मैसेज भी बनाते हैं ना। डायनेमिक मैसेज बना देता भाई। डायनेमिक मैसेज के लिए सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट देख लेता हूँ, ये क्या है। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ के मैं यहाँ पे एक मैसेज कर देता हूँ। टेम्पलेट को मैं ऑर्डर नोटिफिकेशन पे कन्वर्ट नहीं करता हूँ, नोटिफिकेशन कोड। हाँ, मैं इसको कर देता हूँ, लेट्स से हाय देयर, योर मैसेज इज सेंट। ठीक है, और ये जो कोड है ना, अच्छा मैं कुछ भी नहीं, मैं बस ये कंटेंट वेरिएबल वाली लाइन ही उठा लेता हूँ और देन यहाँ पे लाके कर देता हूँ चेंज। लेट्स चेक, आ रहा हूँ मम्मी मैं थोड़ी देर में। सुनो, आइसक्रीम आ तो ओके, यस, तो मैंने कर दिया है कोड अपडेट। मैंने किया हाय और हाउ कैन आई हेल्प यू, मैंने कहा कि भाई एक ही तो काम है तुम्हारा। ठीक है, तो अगेन बहुत जल्दी मैसेज आ जा रहा है यार। ठीक है, तो ये देखो एक मेरे पास आ गया मैसेज। मुझे नहीं पता यहाँ व्हाट्सएप इस पे क्यों नहीं लोड हो रहा है, बट मोबाइल पे मेरे वो चीज़ आ जा रही है, ये रही। ठीक है, तो ये आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एंड देन आपको उसी हिसाब से क्या आ सकता है, मैसेज आ सकता है। कोड में जो अपडेटेड है वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूं? जी हेलो, सर। ठीक है, मैं जैसे अपने जो क्रेडिट्स जी हैं, सर वो कर दें। कोड तो सर हाल में कर रहा है। जी सर वैसे भी ये बन ही जाएगा, लेकिन चलें कर दें। अच्छा चले भाई, ठीक है, ओके भाई, तो मैं ये अपडेटेड शेयर कर देता हूँ। लेट मी शेयर यू गाइस ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डेटाबेस लाइक मोंगोडीबी या इस तरह की देख लेंगे, एंड देन मैं जनरेटिव एआई के साइड पे आ जाएंगे, एलएलएम और ये जेमिनाई और चैट जीपीटी, इस तरह की चीजों के ऊपर। ठीक है, इंटीग्रेशन भी तो कर व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक के साथ। इंटीग्रेशन सर डायलॉग फ्लो की व्हाट्सएप या वो आप लोगों ने नहीं की हुई है? मुझे सर याद नहीं है।
नहीं चलें, इस तरह देखेंगे, से सर मतलब हमने वो नहीं की, मतलब वो क्या बस इतना वो नहीं, हम इतना मुश्किल नहीं है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी इसको सही वाइंड अप सही। करते हैं। सर क्लास का भी बता दीजिएगा रमजान की। तो हाँ, रमजान में टाइमिंग जो है ना, मैं बात करता हूँ क्या टाइमिंग होगी, मे बी पॉसिबल दिन की टाइमिंग हो तो इजी रहेगा। ये तो इफ्तार का टाइम आ रहा है, ठीक है। ओके चलो भाई, हाफिज़। ओके ओके अल्लाह। अरशद भाई, ये कोड जो है क्या कहते हैं, वीडियो जो है आपने रिकॉर्ड कर ली है? जी जी, मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन मुझे टाइम दें थोड़ा सा, तो मैं इंशाल्लाह इसको ना अपलोड करके आपको शेयर कर दूंगा। जी जी आराम से रिलैक्स ठीक है, होके। आप टाइम हमारा जी ये है कि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप अगर आज शेयर कर लेना तो हम लोग जरा इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। इंशाल्लाह मैं आज ही शेयर कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आधा पौना घंटा लग जाएगा मुझे। खैर ठीक है। कोई बात नहीं। नहीं खैर और है ये जो है बस कोई बात क्लास नहीं। सिर्फ जुम्मे की नहीं हो रही है ना,